Hello everyone. So we are discussing the problem examples of the chapter Structure of Atom, and today we will discuss problem number 7. So here the question is, a 100-watt bulb emits monochromatic light of wavelength 400 nanometer. Calculate the number of photons emitted per second by the bulb. क्या कहा है बेटा, आपके पास एक बल्ब है जो कौन सी वेवलेंथ की लाइट देता है 400 नैनोमीटर. तो यहां पर हम लिखेंगे, आपको दिया है लेमडा विच इज इक्वल्स टू 400 नैनोमीटर. इसको साथ साथ चेंज कर लेंगे बेटा मीटर्स में, स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज करेंगे. कितना हो जाएगा 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर. 1 नैनो मतलब 10 टू द पावर माइनस 9. ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब. आपको बताना है एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स बल्ब एमिट कर रहा होगा. राइट, आपको यहाँ पे दिया है बेटा 100 वॉट बल्ब. 100 वॉट बल्ब का मतलब क्या हुआ, आपको दिया है पावर ऑफ द बल्ब. पावर ऑफ द बल्ब इज 100 वॉट. पावर होता है बेटा वर्क डन पर यूनिट टाइम, या फिर हम कहेंगे एनर्जी पर यूनिट टाइम. तो वॉट को हम और कैसे लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड. तो 100 वॉट इक्वल होगा बेटा 100 जूल पर सेकेंड. राइट, ये आ गई आपके पास एनर्जी. अब आपको बताना है कि एक सेकेंड में बल्ब कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स को एमिट कर रहा है. क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे एनर्जी ऑफ सिंगल फोटॉन, है ना, क्योंकि वही वाला फॉर्मूला तो हमें पता है. तो हम निकालेंगे बेटा एनर्जी ऑफ अ फोटॉन. क्या होता है फॉर्मूला, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, E is equals to h c by lambda. h की वैल्यू पता है प्लैंक्स कांस्टेंट, c की वैल्यू पता है स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ रेडिएशन इन वैक्यूम, डिवाइड बाय लैम्डा हमें पता है. ओके, निकालेंगे बेटा. E is equals to h की वैल्यू कितनी होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. यूनिट हमने साथ साथ लिख दी. इंटू c कितना बेटा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, डिवाइड बाय किससे डिवाइड करेंगे बेटा, लेमडा से. लेमडा की वैल्यू कितनी है आपके पास 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर. कैलकुलेशन करो, पहले तो यूनिट्स चेक कर लेंगे बेटा. ये सेकंड से पर सेकंड गया और ये मीटर से मीटर गया. एनर्जी की यूनिट आनी चाहिए जूल, वो आ रही है. अब करो उसको मल्टीप्लाई डिवाइड. तो E इज इक्वल्स टू 6.626 इंटू 3 कितना आएगा 19.878 डिवाइड बाय 400. पावर को सॉल्व करेंगे बेटा, 10 टू द पावर माइनस 34 प्लस 8, और ये नीचे माइनस 9 है, ऊपर जाके हो जाएगा प्लस 9 जूल्स. कैलकुलेट कर लो इसको. 19.878 डिवाइड बाय 400 इज 0.049695 इंटू 10 टू द पावर 9 प्लस 8 कितना होता है बेटा 17. तो प्लस 17 माइनस 34 इज माइनस 17 जूल्स. इसको लिख लेंगे बेटा साइंटिफिक नोटेशन में. तो कितना हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू, साइंटिफिक नोटेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये हो जाएगा 4.969. पॉइंट को हमने 2 प्लेस राइट शिफ्ट किया है, तो पावर क्या हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगी, तो ये जाएगा 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स. दिस इज द एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन. आपको क्या बताना है बेटा, नंबर ऑफ फोटॉन्स. टोटल एनर्जी कितनी है 100 जूल पर सेकेंड. अब हम कैलकुलेट करेंगे बेटा नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड और नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड. जो आपको टोटल एनर्जी दी हुई है वो भी है पर सेकेंड में 100 जूल पर सेकेंड. तो आपको जो आंसर आएगा वो भी पर सेकेंड में ही आएगा. तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इज इक्वल्स टू कितना होगा बेटा, जितनी आपके पास टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी कितनी है 100 जूल पर सेकेंड, डिवाइड बाय एक फोटोन की एनर्जी जितनी है. कितनी है एक फोटोन की एनर्जी, हमने अभी कैलकुलेट की 4.969 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स. कैलकुलेट करो बेटा, जूल से जूल कैंसिल, कितना बचेगा आपके पास 100 डिवाइड बाय 4.969 इंटू 10 टू द पावर 19 पर सेकेंड. नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड. आप इसको बस डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 2.012 इंटू 10 टू द पावर 20 पर सेकेंड. ये 10 टू द पावर 20 कैसे हुआ बेटा, हमने क्या किया है पूरा इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया है. सो दिस इज द आंसर. इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड वो बल्ब एमिट कर रहा होगा. क्लियर. एक तरीका तो ये है बेटा इस क्वेश्चन को करने का. इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से भी कर सकते थे. और कैसे सॉल्व कर सकते थे बेटा, देखो एक फोटॉन की एनर्जी होती है E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा. ये एक फोटॉन की एनर्जी है. अगर मैं कहूं कि टोटल आपके पास n नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं,
तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? टोटल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू NhC बाय लैम्डा। ये n क्या है? टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स। यहां पर आपको एनर्जी दी हुई है 100 जूल पर सेकेंड। ये है वो टोटल एनर्जी जो n फोटॉन्स की वजह से है। तो यहां पर आपको E की वैल्यू पता है, लैम्डा पता है, H पता है और C पता है। क्या हम n कैलकुलेट कर पाएंगे बेटा? n हो जाएगा E इंटू लैम्डा डिवाइड बाय H इंटू C। ये सारी वैल्यूज आपको पता है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बेटा? यहां पर वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी बुक में इसका क्या सॉल्यूशन दिया है। इसको वैसे ही सॉल्व किया गया है बेटा जैसे हमने यहाँ पर इस तरीके से किया है, राइट? तो चलो चेक करते हैं। ये है प्रॉब्लम नंबर 7। इसका आंसर देखेंगे बेटा। सॉल्यूशन, पावर ऑफ द बल्ब इज इक्वल्स टू 100 वॉट, मतलब 100 जूल पर सेकेंड। एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल्स टू h न्यू इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। H की वैल्यू पुट की, C की वैल्यू पुट की और लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी। कैलकुलेट किया बेटा, ये आया 4.969 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड निकालने हैं। जब भी आपको ऐसे नंबर निकालना होता है बेटा तो हम करते हैं जितना आपको दिया हुआ है डिवाइड बाय 1 का जितना है। मतलब जैसे यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है तो टोटल एनर्जी आपको दी है 100 जूल पर सेकेंड। एक फोटोन की एनर्जी है 4.969 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। इसको डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.012 इंटू 10 टू द पावर 20 पर सेकेंड। ये वो तरीका जो एनसीईआरटी ने किया हुआ है। दूसरा तरीका क्या था बेटा? मैंने आपको बता दिया। आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं E इज इक्वल्स टू NhC बाय लैम्डा। ये n क्या है? दिस इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स, राइट? n और h में कंफ्यूज नहीं होंगे बेटा, हो सकता है आपको दोनों सेम लगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने तो n विल बी इक्वल्स टू E इंटू लैम्डा डिवाइड बाय h इंटू C। यहां से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आसान क्वेश्चन था बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।